हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने वाले हैं अपनी डी ट्रिपल एस बी की क्लास नाइन्थ। ये जो आपका पेपर होने वाला है ये डी एस एस बी का अभी जो रीसेंट पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू, जो रीसेंट अभी सितंबर में पेपर हुए हैं आपके, सितंबर और अगस्त वाले, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ध्यान से इस सीरीज को देखना, ठीक है। और एक ऐसी जगह बैठ के करा रहा हूँ, गाड़ी के अंदर। तो अगर हल्का सा शोर आ जाए या फिर आवाज़ कम हो तो समझ जाना गाड़ी के अंदर से बैठ के क्लास बन रही है, ठीक है। आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट मीन्स द सेम एज द गिवन फ्रेज। आपका ईडियम है एम फॉर अ हाई गोल। भाई मतलब किसी बड़े गोल के लिए एम करना, मतलब कैसे होना, एम्बिशियस होना, एम्बिशियस होना। तो एम्बिशियस को हम क्या बोलते हैं? टू एम फॉर समथिंग हाई। तो देखो अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आ जाओ। ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब क्या होता है? ओवर द मून का मतलब होता है कि समझ लो ये मून है, इस मून से भी ऊपर आप पहुंच जाओ। मतलब आप क्या हो, चरम सुख पे हो, आप क्या हो, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, एक्सट्रीमली हैप्पी हो, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस इज कॉल्ड ओवर द मून। आउट ऑफ द ब्लू मतलब कोई भी चीज अचानक से आपके आगे आ जाए, अनएक्सपेक्टेड हो जाना। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था यार, कल जैसे हमने लाइव में वो कैब पूछी, वो आपके लिए आउट ऑफ द ब्लू था। मतलब समथिंग डेट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने पढ़ी है उसमें से कुछ नहीं आया, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, आउट ऑफ द ब्लू, उसे हम कहते हैं। अप इन द एयर का मतलब क्या होता है? अप इन द एयर का मतलब होता है कि अधूरा रह जाना। कोई भी चीज जो आपके लिए अनसर्टेन हो या अधूरी रहेगी, आपने उसमें निर्णय नहीं लिया, अनडिसाइडेड रह जाना, अनडिसाइडेड, ठीक है, अनडिसाइडेड। ध्यान से देखना, आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? शूट फॉर द मून। शूट फॉर द मून मतलब आप यहाँ हो और मून क्या है? मून आपका इधर है, तो आप सीधा शूट कर रहे हो मून के लिए। मतलब एम फॉर समथिंग दैट इज हाई, हाई गोल के लिए एम करना और एम्बिशियस होना, AMBITIOUS, इसे आप बोलते हो क्या? शूट फॉर द मून, ठीक है। अच्छे से देखना इस सीरीज को, फॉर ग्रांटेड मत लेना। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं DSSB टीचिंग के, और पहले 4 मॉक्स ऐड थे, अब टोटल वो मॉक्स 7 हो गए हैं। अभी मैं 10 मॉक्स कर दूंगा टीचिंग वालों के लिए, और नॉन टीचिंग वालों के लिए टोटल 8 मॉक्स रहेंगे, फुल मॉक्स। और 3 सेक्शनल मॉक इंग्लिश के रहेंगे, 3 जीके के रहेंगे, 3 आपके किसके रहेंगे? हिंदी के रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं डालूंगा, करंट अफेयर्स की PDF डाल चुका हूँ, अच्छे से देख लेना। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। 2-3 बार व्हाट्सएप कर देना, अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करना, और कौन से एग्जाम की तैयारी करो उसके साथ। 9289609096। आ जाओ आगे। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इतना ही देखिए, एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं डाल रखे हमने। और बताओ भाई, चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, एज अ रिजल्ट, इस वजह से जो कम्युनिकेशन हो फास्ट। किस वजह से? ये तो स्टार्टिंग में ए तो आ ही नहीं सकता स्टार्टिंग में। द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज द वे वी इंटरेक्ट, ठीक है भाई। भाई बात किसकी हो रही है? इंटरनेट के बारे में, कि इंटरनेट ने सारा कुछ चेंज कर दिया, किस हिसाब से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बी की बात हो रही है। क्यों? आगे देख लेते हैं। टुडे वी कनेक्ट विद एनीवन अराउंड द ग्लोब विद इन सेकंड्स। अरे कुछ आगे तो बोलो, खाली टुडे से कैसे स्टार्ट कर दूं? कंसिक्यूटली मतलब ये कंक्लूड कर रहा है, ये तो आएगा नहीं। कंसिक्यूटली मतलब क्या क्या उसके कंक्लूजन है, क्या क्या उसके रेमिफिकेशन, क्या क्या रिजल्ट होगा। तो ये तो मेरे लास्ट में आ सकता है, ठीक है। देखो ये कैट का जो पेपर होता है उसमें ऐसे ही आते हैं, अगर किसी ने कहीं पढ़ा होगा तो, बट इनमें ऑप्शन डालने भूल गए हैं, तो ऐसे ही बता देता हूँ। तो भैया इंटरनेट ने सब कुछ चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है? कि कैसे हम लोग टुडे कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं सारे संसार से एकदम सेकंड्स में, BC, ठीक है। एज अ रिजल्ट कॉम्बिनेशन बहुत फास्ट हो गया है इस इंटरनेट की चीज़ की वजह से, ए। और कॉन्सिक्यूटली सोशल मीडिया गेन, सोशल मीडिया ने बहुत पॉपुलरिटी गेन कर लिया, BCAD। मैं कभी भी लाइफ में सोशल मीडिया में आना नहीं चाहता था, BCAD आंसर आपका, बट पढ़ाने के लिए आना पड़ा, ठीक है। आ जाओ आप, चलो ये पढ़ लो भाई। इसके भी ऑप्शन नहीं डाले क्या? लो हद हो गई यार, इसके भी ऑप्शन नहीं डाले। कोई नहीं, मैं ऐसे ही समझा दूंगा, समझ लेना। आफ्टर डेट ही क्विकली कॉमर्शलाइजेस। आफ्टर डेट क्या? किसका आफ्टर डेट? कुछ नहीं पता। आफ्टर डेट ही क्विकली कॉमर्शलाइज, कुछ नहीं पता। आफ्टर डेट, इसके बाद उसने क्विकली क्या किया? कॉमर्शलाइज कर दिया। एनी लाइन पर्पल डाई लॉन्चिंग, ये तो आएगा नहीं। इट इज लंडन 1856 व्हेन विलियम हेनरी परकिंस सेरेंडिपिशियसली इन्वेंट्स द। पहले तो इसका मतलब समझो, देखो एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक तरीके से गुड लक, गुड फॉर्च्यून, ठीक है। सेरेंडिपिशियसली का मतलब होता है कि आपका क्या है, गुड लक आपके साथ है, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड, और ये डेस्टिनी की वजह से आपके साथ हुआ है, गुड लक, गुड लक। कोई कोई आपने खोज कर ली गुड लक की वजह से, ऐसा ध्यान समझना।
इट इज लंडन, इट इज परलिक सडनली इन्वेंट्स द फर्स्ट सिंथेटिक डाई इन्होंने इन्वेंट करी। इनके साथ मतलब डेस्टिनी थी, अनएक्सपेक्टेडली इन्वेंट करी इन्होंने, ठीक है, ये हो गया। ड्यूरिंग दिस डिकेड ब्रिटिश एंड फिर नहीं 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 दिस फ्लूक हैपेंड व्हेन व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू सिंथेसिस, ठीक है, एक बार ये पढ़ लेते हैं, इंट्रोड्यूस मोस्ट इनोवेटिव सिंथेटिक नाउ, ठीक है। देखो भाई, दिस फ्लूक, फ्लूक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फ्लूक का भी तो मतलब होता है ना स्ट्रोक ऑफ गुड लक, कि कोई चीज अनएक्सपेक्टेड और फॉर्चुनेट तरीके से हो जाए। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे आपका था सेरेंडिपिशियसली, इसके ठीक बाद दिस फॉर्चून, ये फॉर्चून मतलब ये गुड लक, गुड लक कौन सा, ये वाला। तो पहले आ गया बी, फिर आ गया डी, ठीक है। ऑप्शन में डाल दूंगा, सॉरी मैं ऑप्शन डालना भूल गया हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलिजरे रेड ब्लू का नहीं नहीं विच वर चीप वाटर, चलो मैं इसके ऑप्शंस आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या क्या थे, एक मिनट रुकना। पहला इसका ऑप्शन था मेरे भाई, पहले इसका ऑप्शन था बी डी ई सी ए एफ, और दूसरा ऑप्शन था ए बी सी एफ ई डी, तो ए तो आ ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही कट गया। तीसरा इसका ऑप्शन था डी बी ए करके था, डी दिस फ्लूक तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, अभी मैंने प्रूफ कर दिया। फिर फोर्थ ऑप्शन था इसका बी डी ए ई एफ सी। अब ये दो आपके बचे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बी डी ई, तो बी डी आ गया, एक बार ई देख लो, ई क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल रेड एंड ब्लू डाइज ऑफ इतना टाइप विच वर चीप वॉच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या, बी डी तो ये बता रहा है कि इन्होंने सिंथेसिस करा, उसके बाद क्या, ए देख लिया। आफ्टर डेट जब ये हो गया, इन्होंने क्या करा, मेडिसिन हो गई मलेरिया की, सिंथेसाइज करा क्यूनाइन। इसके बाद क्या किया, ही क्विकली कॉमर्शलाइज एनालाइज पर्पल डाई लॉन्चिंग ए सिंथेसिस डेटर, ठीक है। बी डी ए यही तो बेटर है ना, ये तो ई का तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल ई तो इसके बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सिंथेसिस टाइप विच वर क्वाइट, ठीक है, ए ई फिर परकिन एफ सी, बस यही ऑप्शन बचा, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन कटिंग से हो जाएगा आसानी से, ठीक है। आ जाओ भाई आगे देखते हैं। टू गो, टू गो आउट एंड हैव अ फन टाइम, ये आपने बताना है। पहला है पेंट अ टाउन, पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है जश्न मनाना। टू गो आउट, टू गो आउट, सेलिब्रेट एंड हैव फन, जश्न मना रहे, सिलेक्शन के बाद जश्न मनाओगे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना, काम रोक देना। टू स्टॉप वर्किंग, या फिर क्या कर देना, टू पोस्टपोन, अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देना। डेफर वर्ड भी ध्यान रखना, डी ई एफ ई आर, इसका मतलब ही पोस्टपोन होता है। ब्रेक का लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक बोलना। जैसे अब आपका 1 तारीख को पेपर होगा, या टीचिंग वालों के जो एग्जाम है उसके लिए गुड लक सभी को। हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है भाई, ये वर्ड भी ध्यान रखना। हैंग इन देयर का मतलब होता है कि भैया स्टे स्ट्रॉन्ग, हिम्मत मत छोड़ना। हैंग इन देयर, ठीक है, टिके रहो, स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अपनी मतलब गिव अप मत करो, बेसिकली डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, पेंट द टाउन, टू गो आउट एंड हैव अ फन, पेंट द टाउन, दैट इज करेक्ट आंसर। भर भर के इडियम्स वगैरह पूछे हुए इन्होंने, तो अच्छे से चीजों को करना। अ पर्सन हु हैज टू मच एडमायरेशन फॉर देमसेल्व्स, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, अपनी ही बात करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो पहले देखो, मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है। मिसो एक रूट वर्ड है, मिसो का मतलब होता है हेटरेट, नफरत, ठीक है। मतलब मिसो इस मतलब नफरत, हेटेड, मिसो का मतलब है हेटर ऑफ समथिंग, हेटर किसी चीज से नफरत करने वाला, ठीक है। मिसो मतलब हेटरेड। अब ये आईएसटी पर्सन को दिखा रहा है, पर्सन के लिए, इसलिए हेटर ऑफ। अब गाइनी का मतलब क्या होता है, गाइनी रूट वर्ड है किसका, वुमेन का, वुमेन या फीमेल के लिए। तो जो फीमेल को नफरत करता हो, हेटर ऑफ फीमेल, हेटर ऑफ फीमेल या वुमेन बोल लो, उसे आप माइसोगाइनिस्ट बोलोगे। सैडिस्ट कौन होता है, सैडिस्ट, सैडिस्ट होता है जो दूसरों को पेन देकर खुश हो। वन हु एंजॉयज एंड गेन प्लेजर, जो खुश हो दूसरों को हर्ट करके, बाय हर्टिंग अदर्स, बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को दुख पहुंच के खुश हो। ऑटोक्रेट क्या होता है मेरे भाई, ऑटोक्रेट होता है आपका डिक्टेटर, DICTAT, डिक्टेटर। या फिर वन हु हैज, जिसके पास सारी पावर हो, वन हु हैज एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट, ABSOLUT, एब्सोल्यूट पावर हो, डिक्टेटर के हो, ऑटोक्रेट उसे बोलते हैं। नार्सिसिस्ट क्या है, नार्सिसिस्ट आजकल डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं आपको पता है, मैं थोड़ा लॉ की नॉलेज भी रखता हूँ, लॉयर भी हूँ, तो आपको पता है नार्सिसिस्ट कौन है मेरे भाई, जो आज जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। आजकल काफ़ी लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, सेल्फ लव वाले हों, तो सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, जैसा चाहेंगे वो, खुद ही सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। पर्सन हु लव्स एडमायर्स वन सेल्फ,
या देमसेल्स लिख दो, जो अपने आप को ही एडमायर करे एक्सेसिवली, जरूरत से भी ज्यादा। EXCESSIVEL नार्सिसिस्ट से बोलेंगे, जो जरूरत से ज्यादा अपने आप का ही देखे, अपने आप को प्यार करे, अपने आप सिर्फ समझे कि मैं ही हूँ सब कुछ हूँ, सेल्फ। ईगोइस्टिक भी बहुत होते हैं, ठीक है ना, सेल्फ एडमायर्ड। एडमायर्ड ADMIRED भर सकता हूँ मैं इसको पूरे वो कैब से, बट इतना नहीं करना, जो पेपर में आया वही करो बस, ठीक है। तो आपका आंसर नार्सिसिस्ट चला जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई आगे, नेक्स्ट आ जाओ। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, जो कॉइन्स इकट्ठा करता है इकट्ठा, उससे हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, NUMISMATIST। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो बंदा होता है, जैसे हमने यूपीएससी की तैयारी भी करी है मैंने, तो यूपीएससी में मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, वैसे एक एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता था? स्टडीज ऑफ ह्यूमन, की ह्यूमन कैसे आया, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, ह्यूमन का कल्चर कैसे आया, तो स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर कल्चर्स, ठीक है, उसे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और जो इसकी स्टडी करता है, पीएचडी वगैरह करते हैं, उनको आईएसटी लग गया, पर्सन को दिखाया, ठीक है। कार्टोग्राफर कौन है? जो मैप बनाता है, वन हु ड्रॉज मैप। देखो मैं आपको कुछ रूट वर्ड बता रहा हूँ। एंथ्रो इज रिलेटेड टू इंसान, ह्यूमन। एंड्रो इज फॉर मेल, गाइनी इज फॉर फीमेल, फीमेल ये ह्यूमन हो गया, फीमेल हो गया। न्यूमिस कहीं मिल जाए तो न्यूमिस किससे रिलेटेड है? कॉइन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। एपी, ठीक है, ये ध्यान रखना वर्ड जो मैं बता रहा हूँ, एपी। तो आपने वर्ड सुना होगा एपीटेफ। एपीटेफ होता है ना, जो कब्र में इंस्क्रिप्शंस लिखी होती है, एपीटेफ, EPITAPH, इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन टॉम, इंस्क्रिप्शंस। तो एपी, एपी क्या होता है? एपी क्या होता है? जो बंदा, एपीग्राफिस्ट कौन होता है? जो बंदा इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता है। वन हु स्टडीज इंस्क्रिप्शंस, छपी हुई चीज़ों को जो पढ़ता है, इंस्क्रिप्शंस। जैसे पुराने ज़माने की कोई चीज़ है, पत्थर है, उसमें कुछ छपा हुआ है, तो ये बंदों को नॉलेज होती है क्या क्या अक्षर मिल गए क्या बनेंगे, उसे एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। ये आपका आंसर है, सब हो गया। कार्टोग्राफर इज मैप, काटो, काटो इज द वर्ड रिलेटेड टू मैप, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जीनो, जीनो का मतलब क्या होता है? XENO, जीनो मतलब स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। ही फाइनली रीच्ड द समिट ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, क्या बोल रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है? तो स्टार्टिंग में ए तो नहीं आएगा, चलो इसमें ऑप्शन डाले नहीं इन लोगों ने, अच्छा करा नहीं डाला। द जर्नी वॉज फिल्ड विद हार्श वेदर, कौन सी जर्नी? क्लाइंबिंग द माउंटेन हैड बीन, ठीक है, क्लाइंबिंग पहले आ गया भाई, माउंटेन चढ़ने वाला उसकी एक सबसे लंबी ड्रीम थी, ठीक है। द जो जर्नी थी, कैसी जर्नी? माउंटेन चढ़ने वाली है, कौन सी जर्नी? ये क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो पहले ये इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना। तो जर्नी थी बड़ी टफ थी, जर्नी वॉज फिल्ड विद हार्श वेदर एंड डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद हर स्टेप, हर फाइनली वो रीच कर गया समिट में, समिट मतलब एपेक्स लेवल में, एपेक्स लेवल में, पिनाकल में, सबसे ऊंचे पॉइंट में वो पहुंच गया, फाइनली पहुंच गया, वही तो लास्ट में आएगा ए। तो डी भी, एवरी स्टेप में एंड्योरेंस थी, पावर चाहिए थी, इसने रेफ्यूज नहीं करा, गिव अप, डी बी सी है। क्या था इसमें? इसमें ऑप्शंस भी दूंगा मैं आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। सर हम तो कुछ क्या ही नहीं रह रहे, कुछ नहीं तो सुन लो यार सर की, क्या हो गया बोल दिया तो। हिज सेंस फॉर जस्ट ट्रीटमेंट एंड सॉलिडरिटी विद सून मेड हिम एमर्ज एज अ पॉलिटिकल ऑब्स्टिनेट। देखो ये जो ऑप्शन है ना, जो आपको बताना है, सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है, ट्रबल मेकर नहीं है ये, ट्रबल मेकर इन द आईज ऑफ वाइड, ये ऑब्स्टिनेट का बताना है मेरे। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है, चलो इसको खोल लेते हैं अच्छे से। इसका मतलब होता है एडमेंट, ADAMANT, एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल। ऑब्स्टिनेट के हिसाब से एक वर्ड और ध्यान रखना, ऑब्डुरेट, OBDURAT। ये बंदा क्या है? बंदा स्टबन है, STUBBORN। इसकी गर्दन अड़ी रहती है, तो ये स्टिफ नेक्ड पर्सन है, स्टिफ नेक्ड पर्सन, झुकेगा नहीं किसी के आगे। ये अपने ही ओपिनियंस पे टिका रहेगा, तो इसके लिए एक ईडियम होता है, स्टिक टू वंस गन्स। अपने ही ओपिनियन पे स्टिक रहना है, स्टिक टू वंस ओपिनियंस, अपने ही ओपिनियंस को मानना, ठीक है। तो इसे एडमेंट, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, स्टिफ नेक पर्सन, स्टिक टू वंस गन्स, ये सब बोलते हैं। और क्या, ये बंदा टेनाशियस है, TENACIOUS। ये बंदा झुकेगा नहीं किसी के आगे। तो अनइल्डिंग है, अनइल्डिंग, UNYIELDING। ईल्डिंग का मतलब दो होता है, एक तो खेत में जो क्रॉप्स को जोतते वगैरह हैं वो, ठीक है, और एक ईल्डिंग का मतलब होता है झुक जाना, सरेंडर कर देना, या फिर टू गिव अप भी बोल सकते हो, गिव अप। तो एक वर्ड खोल दिया मैंने इसका। एडमेंट आपका करेक्ट आंसर है। ओबीडियंट मतलब क्या होता है?
जो बंदा सबमिसिव हो, सब कुछ मान ले, ओबे करे आपके ऑर्डर्स का। SUBMISSIV, अगर मैं वर्ड बोलूँ डिफाइंड, DEFIANT, डिफाइंड मतलब होता है डिसोबीडियंट, जो मना कर दे कि भाई मैं फॉलो नहीं करूंगा ये चीज। प्लाइबल का मतलब क्या है? प्लाइबल का मतलब होता है जो इजीली दूसरों की बातों से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए, इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड INFLUENCED, या फिर जो क्या हो, जो चीज जल्दी फ्लेक्सिबल हो, मतलब इजी टू बेंड, जिसे आप कोई भी शेप में ले लो, फ्लेक्सिबल, ध्यान रखना फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और ध्यान रखो, प्लाइंट, PLIANT, अच्छे से पढ़ लेना PLINT। देखो थोड़ा राइटिंग का इशू है, बट आप लोग समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्रीबल, जो आसानी से एग्री हो जाए, ये आपका करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर कमेंट कर देना, मैं मोटिवेट हूँगा, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देखो और करो ही मत कुछ ना कुछ। चलो इसके जरा ऑप्शंस ले लो, मैं 1 मिनट का टाइम दो, मैं इसके ऑप्शंस खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शंस ले लो भाई। पहला इसका ऑप्शन है CBAD, एक ऑप्शन है इसका BDCA, एक ऑप्शन है इसका ACDB, ठीक है, एक ऑप्शन है इसका क्या, DACB। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। फर्दर मोर, फर्दर मोर, फर्दर मतलब होता है किसी चीज में कुछ एड ऑन करना। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मतलब लास्ट में बोलना है, जैसे हैंस वाला। ठीक है, ये द इंटीग्रेशन। चलो आगे पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, ये तो बाद में पढ़ूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT इमर्ज एज ए पैराडिग्मा, मतलब कोई शिफ्ट, किसी चीज में रफ्तार से कुछ चीज बढ़ना, शिफ्ट चैलेंजिंग ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज डाटा। सब्सिक्वेंटली द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दिस, पर किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है DLT की, यही स्टार्टिंग में आ गया B। आगे भी पढ़ लेता हूँ। सब्सिक्वेंटली, फिर एड ऑन हो रहा है, द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आएगा नहीं, सी तो कट गया ऑप्शन। बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ DLT पैटर्न, ये होते क्या है, ये इसमें इंट्रोड्यूस करा गया, इसकी फुल फॉर्म। तो बी पहले आएगा, डी नहीं आएगा, ये भी कट गया। ए क्या, फर्दर मोर तो स्टार्टिंग में आया था ही नहीं। BDCA बना, कुछ पढ़ने की जरूरत थी क्या इसको, ये बताओ? पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी यार। अब बताओ, आप बोलोगे फिर मैं ऐसे ही बोलता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ। आ जाओ, दिखने में बहुत मुश्किल था ये, ऐसा लग रहा था मुश्किल होगा, बट आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। लिविंग इन द शेडो ऑफ हर आउटगोइंग गैरुलस सिस्टर, Sia was accustomed to her sister outshining her. Living in the shadow of her outgoing garrulous sister, garrulous मतलब टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बातें नहीं, टॉकेटिव, जो बातों से भरी हुई हो, वर्बोस हो, जो गैरुलस हो, GARRULOUS, गैरुलस हो। गैरुलस तो लिखा हुआ है, जो लोकेशियस हो, LOQUACIOUS, लोकेशियस। तो उसकी सिस्टर ने क्या करा, सिया वॉज एक्सटर्नल सिस्टर, उसकी सिस्टर ने उसे आउटशाइन कर दिया। मतलब समझ लो कि एक परफॉर्मेंस थी बहन की, तो बड़ी बहन आई तो सबका ध्यान बड़ी बहन पे चला गया, आउटशाइन कर दिया। ठीक है, ऐसा समझ के चलो, आउटशाइनिंग का मतलब बता रहा हूँ। सारे ईडियम्स को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, वॉकिंग ऑन एग शेल्स, पहले बात तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। वॉकिंग ऑन एग शेल्स क्या मतलब होता है? वॉकिंग ऑन एग शेल्स का इसका मतलब होता है बिल्कुल ध्यान से कोई चीज करना। ये बंदा है और ये अंडे रखे हुए हैं, ये इन एग शेल्स पे चल रहा है, अंडे टूट जाएंगे ना, बिल्कुल ध्यान ध्यान से चलेगा। बीइंग वेरी कॉशियस, बीइंग वेरी कॉशियस। ठीक है, एडिंग फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है? एडिंग फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना, किसी भी कंडीशन को एग्रवेट करना। एग्रवेट, AGGRAVET, एग्रवेट करना, या टू मेक समथिंग वर्स, किसी भी कंडीशन को आग में घी डालना, पहले से आग लगी हुई उसमें आप और आग बढ़ा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका टेकिंग बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या है टेकिंग बुल बाय द हॉर्न्स का? इसका मतलब होता है कि डिफिकल्टी को ब्रेवली फेस करना, फेस डिफिकल्टी इन अ ब्रेव मैनर, या फिर ब्रेवली भी वर्ड होता है, ध्यान रखना। आप लोगों ने सुना होगा इन अ ब्रेव मैनर लिखो, पर ब्रेवली भी होता है, बहादुरी से डिफिकल्टी का सामना करना। अब ये बुल, सांड आ रहा है, और ये आप खड़े, मेरे तो सांड भी सेम है, चलो सांड ऐसे बना देता हूँ, ऐसे पैर लगा के, ये आ रहा बंदा, सांड आ रहा है, ये बंदा है, तो आप इसके सिंग ही पकड़ के घुमा दो इसे, फिर पिट जाओ। तो डिफिकल्टी का फेस करा ब्रेवली, बिल्कुल एकदम ब्रेवली, मतलब एकदम करेजियसली, करेजियस मोड में, करेजियस। अब आता है आपका वर्ड क्या, स्टीलिंग समवंस थंडर, स्टीलिंग हर थंडर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से टेकिंग अटेंशन, टेकिंग अटेंशन, किसी का क्रेडिट ले जाना। ठीक है, क्रेडिट आपको मिलने वाला था, बट आपका क्रेडिट कोई और ले गया। टेकिंग अटेंशन, कोई स्टील द शो होता है ना, स्टील द शो। ठीक है, कि बहुत बढ़िया काम करना, बट एकदम से आंखें आपकी तरफ चली गई, टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम समवन।
इसका मतलब हो गया स्टीलिंग हर थंडर। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करा पूरा, बट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिडियस। हिडियस मतलब क्या होता है? एकदम भद्दा, घटिया, अगली, अनप्लेजेंट, बहुत ही बेकार, अनप्लेजेंट, ठीक है। लुडिकुलस, रिडिकुलस, RIDUCULOUS, लुडिकुलस, LUDICROUS, लुडिकुलस। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर क्या है? एकदम अगली। अर्ज मतलब क्या होता है? अर्ज करना किसी चीज के लिए, ठीक है। या मतलब एक तरीके से पूछना, अर्ज करना, कोई चीज पाने के लिए कुछ करना। हाइडिंग मतलब छुपना। हाइड आउट का मतलब क्या होता है? हाइडिंग प्लेस, छुपने वाली जगह, हाइडिंग प्लेस। अर्ज मतलब पूछना, कोई चीज आपके अंदर अर्ज हो रही है कुछ करना, ठीक है। अगली इज करेक्ट आंसर। Due to the festivities, there was so much traffic in the market that everyone was dash for an hour in the morning. इतना सारा ट्रैफिक था कि एवरीवन क्या हो गए? सब लोग क्या हुए? स्टेशनरी, स्टेशनर वो होता है वन हु सेल्स पेन, पेंसिल जो सब बेचते हैं ना, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी, स्टेशनर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है आपका? स्टेशनरी, EY। इसका मतलब क्या होगा EY वाले का? एक मिनट। स्टेशनर, स्टेशनिंग, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है, देखो, किसी स्टेशनिंग करना, किसी चीज को रखना, पोजिशनिंग, पोजिशनिंग समवन या समथिंग, किसी चीज या किसी चीज को रखना, समवन या समथिंग। स्टेशनरी ARY वाले का क्या मतलब होता है? एक AI वाले का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, नॉट मूविंग, जो चीज मूव ना करे, नॉट मूविंग, कांस्टेंट। स्टेशनरी ए वाला ही आपका आंसर होता है। जो ई वाला है ना, देखो, पेन से याद रखना, पेन में भी ई आ रहा है, पेंसिल में भी ई आ रहा है, ई वाला। तो ये ई वाला क्या होता है? ये मटेरियल्स जो होते हैं ना आपके, मटेरियल्स, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम, वो ये होता है। जो ट्रैफिक की वजह से कोई मूव नहीं कर पा रहा तो कांस्टेंट रह गए एकदम, मतलब नॉट मूविंग, स्टेशनरी ARY वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना, बच्चे गलती कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एंटोनियम आ जाओ भाई। एंटोनियम, एंटोनियम बताना है विट्रियोलिक का। विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है? विट्रियोलिक का मतलब होता है एकदम कठोर, निंदा वाले शब्द, हार्श, बिटर, क्रूअल वर्ड्स, क्रूअल वर्ड्स, कठोर, निंदा, कटु भाषा, ठीक है। पर्सनल मतलब क्या हो गया? कोई चीज इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, ठीक है। पोलाइट। वॉलुप्चुअस का मतलब क्या है? वॉलुप्चुअस का मतलब होता है एकदम क्लासी, लग्जरी, कोई भी चीज अमीरी वाली, लग्जरी वाली। दूसरा इसका मतलब होता है एकदम फिजिकल ब्यूटी, फिजिकली देखने में एकदम ब्यूटीफुल हो कोई भी चीज, एकदम क्लासी हो, लग्जरी हो, वॉलुप्चुअस हो। ये तो एंटोनियम जाएगा नहीं। एंटोनियम जाएगा तो एकदम प्यार से आपको बोले, एकदम पोलाइट हो, जेंटल हो, जेंटल हो, रिस्पेक्टफुल हो। तो विट्रॉलिक भी वर्ड ध्यान रखना। पोलाइट आपका करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट, 14th पे आ जाओ। द कमिटी हैड स्पेंट वीक्स डिबेटिंग द इशू। इतना सारा टाइम ले लिया इशू को डिबेट, अंटिल माया फाइनली स्टेप्ड into solve the deadlock with one clear and radical decision. सॉल्व द डेडलॉक, जो इस चीज में डेडलॉक मतलब कि आप कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे, आप फंस गए हो कि क्या करें। ऐसी कंडीशन को जब आप लोग ठीक कर दो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आ जाओ। ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड, इसका मतलब क्या है? एक लिमिट सेट करना। जैसे हम गेम खेलते हैं, ये गेम खेल रहे हैं कबड्डी, कबड्डी, तो ये लाइन कर दी कि तुझे इसके पार जाना है और मेरे को इसके पार जाना है। इधर भी एक लाइनें बना दी कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो सेट अ लिमिट, ऐसा समझो। बियॉन्ड, जिससे आगे कोई नहीं जा सकता, बियॉन्ड विच वन वॉन्ट गो, इससे आगे नहीं जाएंगे भाई, सेटल लिमिट। सैंड में लाइन बनाना। ब्यूटी द हेस्ट का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना। एंड द हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी, एनमिटी, ENMITY। कट द गार्डियन नॉट, कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है यही, सॉल्व करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विद बोल्ड स्टेप, विद बोल्ड डिसीजन। बहादुरी से किसी चीज, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक अच्छा डिसीजन लेकर, ठीक है। एंड रेडिकल डिसीजन लेकर, यही आपका करेक्ट आंसर है। कट द गार्डन। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो सो रहे हैं उनको सोने दो, मतलब इंटरफेयर नहीं करना, अवॉइड इंटरफेयरिंग, अवॉइड इंटरफेयरिंग, ठीक है। पुराने मामलों को ना छोड़ना, ठीक है। अवॉइड इंटरफेयरिंग इन अ सिचुएशन डेट कुड कॉज ट्रबल। अब आपको पता है कि ये पुराना मुद्दा है, ये कॉज
कर सकता है तो उसमें अवॉइड करना, उसे छोड़ना, अवॉइड इंटरफेयरिंग इन अ सिचुएशन दैट कुड कॉज ट्रबल, ठीक है ना, पुराने मुद्दे छोड़ देना, लेट स्लीपिंग डॉग्स, जो बात गई वो बात चली गई। ये करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो गया। नेक्स्ट आ जाओगे, इसको हम बोलते हैं कफल। इसका मतलब क्या होता है, कफर, कफर, देखो कफर, कफर, ठीक है ना, कफर, कफर, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है। कफर का मतलब क्या होता है, कफर का मतलब होता है एकदम क्योज हो गया, एकदम डिस्टरबेंस फैल गई हर जगह, डिस्टर्बेंस हो गई, एकदम नॉइजी, नॉइजीनेस हो गया, NOISY, नॉइजीनेस, सब लोग डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्बेंस हो गया, कॉमोशन हो गया, COMMOCION, COMMOSION, फस हो गया, फस, FUSS का मतलब है क्या, फस हो जाना, ठीक है ना, मतलब हर चीज एक तरीके से नॉइजी डिस्टर्बेंस हो गया, अपरोर हो गया, अपरोर, अपरोर मतलब हर जगह डिस्टर्बेंस है। कैरिकेचर मतलब होता है कार्टून का स्केच, फनी स्केच, फनी स्केच, स्केच की स्पेलिंग ध्यान रखना, SKETCH। कन्फ्यूजन आपको सिनोनिम बताना है, कन्फ्यूजन भी वही है कि हर कन्फ्यूजन हो गई, लैक ऑफ क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन मतलब जहाँ पे क्लैरिटी ना हो, देखो ये भी पास पास के सिनोनिम दिए, फंस सकता है बच्चा, लैक ऑफ क्लैरिटी। कोमोशन इज डिस्टर्बेंस। कैटास्ट्रॉफ मतलब क्या हो गया, कैटास्ट्रॉफ का मतलब हो गया आपका एक तरीके से बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, डिजास्टर। कॉमोशन मतलब क्या होता है, कॉमोशन इज द एग्जैक्ट मीनिंग, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब होता है डिस्टरबेंस हो जाना, जिसका मतलब होता है हलचल, गड़बड़ी होना, गड़बड़ी, गड़बड़ी होना, कॉमोशन आपका सही। ये सारे वर्ड ध्यान रखना, कीवर्ड्स व्यूअर्स सब वर्ड ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ, ड्यूरिंग द मंथली स्टाफ मीटिंग द न्यू वर्कप्लेस गाइडिंग वर इंट्रोड्यूस टू इंश्योर बिटवीन कोऑर्डिनेशन अमंग द पॉलिसी वाज एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ, क्लियर एंड ब्रीफ मैनर, ठीक है, क्लियर एंड ब्रीफ को अंडरलाइन करा गया है, ठीक है, अलाउइंग एवरीवन टू ट्रेस टू ग्रैब द चेंजेस विदाउट कोई कंफ्यूजन ना हो और चेंजेस को ग्रैस्प कर ले, क्या बोलते हैं, जो चीज क्लियर और ब्रीफ में हो, जो ब्रीफ में हो, देखो वर्ड ध्यान रखना, टर्स, TERS, कोई भी चीज ब्रीफ में हो, क्लियर हो और टू द पॉइंट हो, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, उसे हम बोलते हैं टर्स, ठीक है। वेग मैंने कल ही डिस्कस करा था लाइव में, कोई चीज अनक्लियर हो, अनक्लियर, ठीक है, उससे हम वेग करते हैं। हेजी हो, हेजी मतलब धुंधला है, क्लियर नहीं है, वेग है, अनक्लियर है। टर्स आपका करेक्ट आंसर है। ट्रूस का मतलब क्या होता है, ट्रूस, TRUC, ट्रूस का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट, एक समझौता, ठीक है, युद्ध विराम जिसमें अब लड़ाई नहीं होगी, एग्रीमेंट टू स्टॉप वॉर, कि अब हम लड़ेंगे नहीं, जैसे पाकिस्तान इंडिया के बीच में ट्रूस हो जाए कि अब लड़ेंगे नहीं, ऐसा। रेटिसेंट मतलब क्या होता है, जो चुप रहता है, जो रिजर्व्ड रहता है, रिजर्व्ड। टैसीटन, TACITURN, जो कम बोलता है। ट्रेसिडेंट, नॉट स्पीकिंग मच, नॉट स्पीकिंग मच, अभी हमने एक वर्ड करा था ना गैरुलस टॉकेटिव, उसका उल्टा ही। टर्स इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। ओपेक मतलब जहाँ से कोई चीज पास ना कर सके। ऑफिशियस मतलब क्या होता है, एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंट होना, ठीक है ना। परसुएशन मतलब किसी को क्या करना, परसुएड करना काम के लिए। हेजिटेशन की स्पेलिंग गलत है, HESITATION, हेजिटेशन की स्पेलिंग ये रहती है, TATION। जिस वर्ड के पीछे ION लगा होता है वो नाउन होते हैं, ये भी मेरी बात ध्यान रखना, टीचिंग वाले बच्चों के लिए ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है, ये आप लोगों ने करना है, अच्छे से देख लो, पैराजम्बल मिला लो। दिस साइकिल कंटिन्यूस अंटिल अ मार्केट करेक्शन और बियर मार्केट टेक्स प्लेस, ठीक है। ड्यूरिंग अ बुल मार्केट द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसेस सस्टेन ग्रोथ, ठीक है। इन्वेस्टर्स गेन को पहले तो देखो, ऑप्शन है आपका 2 3 4, ऑप्शन है आपका ACDB, ABDC, CBDA, BDC, आ जाओ। इन्वेस्टर्स गेन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मोर ऑर्डर पुशिंग, ठीक है। बुल मार्केट्स कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स ड्राइवन बाय, ठीक है। आ जाओ भाई, क्या चीज के बारे में बात हो रही है, बुल मार्केट लास्ट तक वो करेगी नहीं, इन्वेस्टर्स करते हैं गेन ऑर्डर, मतलब बात किसकी हो रही है। और देखो कहीं ना कहीं पे ना आपको ये पता होना चाहिए, ड्यूरिंग अ बुल मार्केट द स्टॉक मार्केट, ये जो है ना, पहले हम ये बोलेंगे कहीं ना कहीं पर, बुल मार्केट के बारे में फिर बोलेंगे, तो मतलब BD तो साथ में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो BD साथ में आ रहा है, BD साथ में आ रहा है, BD साथ में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, ऑप्शन कट चुका है आपका, ठीक है। ए की स्टार्टिंग देख ले, दिस साइकिल कंट, कौन सी साइकिल, इन्वेस्टर्स गेन, ये स्टार्टिंग में आएगा नहीं, एंड द मार्केट अट्रैक्ट्स मोर पार्ट, नहीं। एक साइकिल कंटिन्यू होती है अंटिल अ मार्केट करेक्शन और बियर मार्केट टेक्स प्लेस, ठीक है, ये तब तक चलती है जब तक ये टेक प्लेस नहीं करती,
और क्या है, देखो आपका ये तो ऑप्शन तो काट दिया मैंने, बी आ सकता है, बुल मार्केट कैन लास्ट, पहले बुल मार्केट को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तो डी तो अच्छा ये यहाँ पर है, बी ड्यूरिंग अ मार्केट, डी नहीं ये भी नहीं होगा, किसकी बात हो रही है, इन कब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहले आएगा आपका ए, ओपनिंग देखो, ठीक है। इन्वेस्टर्स गेन कौन, पहले इन्वेस्टर के बारे में बोल दूं, नहीं कट गया ये, ठीक है। अब देखो ए, उसके बाद क्या है, फिर क्या होगा, ड्यूरिंग अ बुल मार्केट द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसेस सस्टेन पीरियड ऑफ राइजिंग, राइज बढ़ता है, ए बी। फिर इसके बाद क्या होता है, बुल मार्केट कब तक चलती है, लास्ट फॉर 6 मंथ, ड्राइविंग में ऑप्टिमिज्म, सबको लगता है सब कुछ बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, ए बी डी। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन करेगा, मार्केट ट्रैक्स बहुत सारे चीज़ों को लेती है, तो देखो बी डी सी तो लगातार होना चाहिए था, बी डी सी यहाँ नहीं था, ऑप्शन कट गया, बी डी सी एक इधर था, बट बी से स्टार्टिंग हो नहीं सकती, कट गया, ये यहाँ पे भी बी डी सी नहीं था, एक बी डी सी इधर चल रहा है, स्टार्टिंग ए से, ए बी डी सी करेक्ट। देखो ये ऑप्शन मैंने लिखे नहीं थे ना, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, वरना मैं तो आपको बता ही सकता था, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग खोल रहा हूँ समझाते समझाते कि कैसे चीज़ों को ध्यान रखना। अंडरलाइन वर्ड है फ्लेगमेटिक, पीटर रिस्पॉन्स जो था वो फ्लेगमेटिक था, मतलब जस्ट लाइक हिज अर्लियर रिमार्क्स, पहले की तरह ही था उसका, मतलब एकदम काम था। फ्लेगमेटिक मतलब होता है वो चीज़ जो अनइमोशनल हो, जो इमोशन से भरी हुई ना हो, अनइमोशनल हो, ठीक है। जो चीज़ क्या हो, अनइमोशनल हो। अब आ जाओ देखते हैं जरा ये भी अच्छे से देखना, काम हो और अनइमोशनल हो, शांत हो, भावहीन हो, भावहीन। इम्पार्शियल मतलब क्या, पार्शियल का मतलब होता है कि आप जब किसी की साइड लेते हो, इम्पार्शियल मतलब न्यूट्रल है, तो ये तो एंटोनियम बताना, ये तो होगा नहीं। मेथोडिकल मतलब है कोई चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से चले, ये भी फिट नहीं बैठ रहा। डिस्पैशनेट का मतलब क्या, डिस्पैशनेट का मतलब होता है इमोशनलेस, ये भी अनइमोशनल है, ये तो सिनोनियम हो गया, कट गया, आपको एंटोनियम बताना है, इम्पैशनेट आपका आंसर होगा, ये भी भावहीन हो गया। इम्पैशनेट का मतलब क्या होता है, भावनाओं से भरा हुआ, फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 19th क्वेश्चन कर लिए हैं आपके, ठीक है। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन मेरा अधूरा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताना, और ये भी चीज़ देखते हुए जाओ कि आप लोगों को कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है। टेस्ट सीरीज में देखो 149 की मैंने 802 अब्लिक वालों की रखी थी, बट हमारी ऐप वालों ने टैक्स वैक्स लगा के नहीं हो पा रहा वो, इसलिए 199 की ऐड हो चुके हैं टेस्ट, अभी 6 टेस्ट दिख रहे होंगे, 2 टेस्ट आज रात को ऐड ऑन हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे से चीज़ें समझते हुए जाओ, ठीक है। हमारी ये टेस्ट सीरीज़ लेनी है 802/23 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 8 मॉक्स, जो फुल लेंथ मॉक्स होंगे, जैसे आपका प्रीवियस ईयर में आ रहा है, जैसे अभी के पेपर आ रहे हैं बिल्कुल वैसा। फिर आपको मिलेगा इसमें कितना, 5 सेक्शनल मॉक मिलेंगे इंग्लिश के, 5 सेक्शनल मॉक मिलेंगे आपको किसके, हिंदी के। और सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डाल रखी है, करंट अफेयर्स की PDF वगैरह डाल रखी है, ठीक है। और सारी चीज़ें अच्छी है, जो मॉक्स है हमारे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, तो अच्छे से जाके करना चीज़ों को, जो भी अपडेट होगी मैं डालता रहूँगा, ठीक है। पहले हमने प्राइस 149 रखा था, बट ड्यू टू सम कंडीशंस नहीं हो पा रहा 149 प्राइस, वो ऐप में नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो 199 आपका प्राइस है, आप जाके ले सकते हो। दूसरा, जो बच्चे टीचिंग वाले हैं, ये पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, ये TGT PGT PRT का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी, इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकता है।